बच्चों, आज का जो टॉपिक है अपना वो है शब्द ज्ञान। तो ये रिट के लिए, बीएसटीसी के लिए और अन्य एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इनके संबंधित सवाल। आज अपन इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है अपना शब्द ज्ञान। अब शब्द ज्ञान क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं आपको पता होगा, है ना। वर्ण मिलकर के शब्दों की संरचना करते हैं। तो शब्द कैसे बनते हैं, वर्ण से मिलकर के शब्द बनते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। भाषा के 3 अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वर्ण। पहला नंबर है वर्ण, ये भाषा का अंग होता है। दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। तो मुख्यतः भाषा के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है वर्ण, शब्द और वाक्य। अब समझ चुके होंगे वर्ण क्या होता है। सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। शब्द है वो वर्ण से मिलकर के बनता है और वाक्य है वो शब्दों से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुविधा के लिए। वाक्य का मुख्य अंग शब्द होते हैं। इस प्रकार के आप देख सकते हो भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। और उनमें वाक्य का मुख्य अंग शब्द होता है। और इसी प्रकार से शब्द का मुख्य अंग वर्ण होता है। शब्द का मुख्य अंग ये वो वर्ण होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब ये जो वर्ण होते हैं ये इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते। शब्द है वो वर्णों से मिलकर के बनता है और वाक्य है जो शब्दों से मिलकर के बनता है। अगर ये आपके दिमाग में है तो बाकी के पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार शब्द भाषा की वह इकाई है जो वर्णों के योग से बने
स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह है। तो हमने देखा कि शब्द ज्ञान क्या है। भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वाक्य का मुख्य अंग शब्द होते हैं, शब्द का मुख्य अंग वर्ण होता है। इस प्रकार शब्द भाषा की वह इकाई है जो वर्णों के योग से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह होते हैं। स्वतंत्र होते हैं और सार्थक ध्वनि समूह होते हैं, तो वो होते हैं शब्द। मतलब शब्दों की अपनी एक ध्वनि होती है और सार्थक होते हैं, मतलब अर्थ के साथ में है शब्द होते हैं। वर्णों में अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्दों में अर्थ होना जरूरी होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप अपने इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी से संबंधित है। टॉपिक है अपना भाषा के लक्षण। कई बार इनमें परीक्षा में, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाषा के लक्षण, तो भाषा के क्या लक्षण होते हैं वो देखते हैं। एक तो पहली बात तो है शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। तो पॉइंट तो पहला बन गया कि शब्द है भाषा, शब्द की स्वतंत्र इकाई है। तो शब्द होते हैं वो भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं। दूसरा, शब्द का निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, तो शब्द का है निश्चित है जो अर्थ होता है। शब्द शाश्वत होता है। शब्द है वो शाश्वत होता है। शब्द वो शाश्वत होता है। और शब्द वाक्य के प्रधान, शब्द वाक्य के प्रधान होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाषा के जो लक्षण हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, शब्द का निश्चित अर्थ होता है, शब्द शाश्वत होता है,
शब्द वाक्य के प्रधान होते हैं। और अंतिम में सर्वप्रथम। ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, कई बार अभ्यर्थी हैं ओम को वर्ण मानने लगते हैं, लेकिन ओम एक शब्द है और सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम जो हिंदी का जो शब्द है वो ओम की शुरुआत हुई थी।